हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स एसईओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स एसईओ? ई कॉमर्स एसईओ क्या है? ई कॉमर्स एसईओ एक प्रोसेस है जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं ऑनलाइन स्टोर्स को, जिससे कि वो जो सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इन सब पे रैंक कर सके ऊपर से ऊपर, जिससे कि जो बायर्स हैं वो आ सके। अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्टोर है, वो अगर गूगल के टॉप पे दिखाई देगा ना, तभी सबसे ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। और जितने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आप कन्वर्ट कर सकें उनको बायर्स में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पीपल ट्रस्ट सर्च इंजन्स मोर देन द एड्स। एड्स पर लोग इतने विश्वास नहीं करते जितना सर्च रिजल्ट पे करते हैं। अगर आपकी सर्च रिजल्ट पे टॉप पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपने वो पोजीशन अर्न करी है, ना कि पुश हुआ है। मतलब कि सर्च इंजन्स ने आपको पुश नहीं करा है एड्स के थ्रू, आपने वो जगह खुद हासिल करी है। तो उस चीज़ पर जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने आए होते हैं, उन लोगों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एसईओ के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट पर आपको सारे एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप डॉक्स में से भी पढ़ सकते हैं। वाई ई कॉमर्स एसईओ इज़ अ गेम चेंजर? गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म ट्रैफिक आता है, एक हायर बाय इंटेंट ऑडियंस मिलती है, रिवेन्यू का स्केलेबल कर सकते हैं, और रिड्यूस कर देता है डिपेंडेंसी ऑन एड्स। एड्स पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है। यूजर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैव परचेज इंटेंट। जो यूजर्स आते हैं, जो सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, उनका पहले से ही परचेज का इंटेंट होता है, वो पहले से ही खरीदने के मकसद से आए होते हैं। बस आपको उन्हें कन्विंस करना होता है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें। उनको गाइडेंस देनी होती है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट ले। देखिए, जो कस्टमर होते हैं वो ये नहीं देखते कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, वो ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए राइट है, कि वो कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही रहेगा। वो ये नहीं देखते कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो आपको ये कन्विंस करवाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए बढ़िया है। आप अगर ये करवा पाएंगे तो आपकी जो सेल्स होगी वो इंक्रीज होगा। देन इसके बाद हाउ ई कॉमर्स एसईओ वर्क, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करिए, जो बायर का इंटेंट है। जो बायर आया है, जो यूजर सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट समझिए। यूजर का अगर आप इंटेंट समझेंगे कि वो किस चीज से रिलेटेड खरीदना चाहता है प्रोडक्ट, तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर ही दिखाएगा। आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उसे उसके ऊपर ही दिखाएगा, जिससे कि जो बायर आया है, जो यूजर आया है, वो उस पर क्लिक करे, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो उसे बाय भी करेगा, खरीदेगा भी बिल्कुल। प्रोडक्ट का कीवर्ड्स, कंपैरिजन कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड। आप इन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एचरेफ हो गया, ये काफ़ी यूज़फुल है, जिस पे आप कीवर्ड्स कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर के एनालिसिस कर सकते हैं, बैकलिंक्स का देख सकते हैं, कंटेंट कैप देख सकते हैं। ऐसी शेमरस, यूवर सजेस्ट, या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर, या फिर की सर्च, इस तरीके के आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा बायर इंटेंट पर हमें फोकस करना है। देन इसके बाद साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर मतलब होता है कि आपकी साइट किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले होम पेज आना चाहिए, उसके बाद उसमें कैटेगरीज होनी चाहिए, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज होनी चाहिए, फिर आपका जो प्रोडक्ट्स के पेजेस हैं वो होने चाहिए, जिससे कि एक क्लियर रूट मिल सके यूजर को, उसे समझ में आ सके कि क्या क्या हो रहा है। अपना यूआरएल क्लीन रखना, 3 लेवल्स पे करना, जिससे कि एक तो ये रहेगा कि यूजर को समझ में आएगा इसलिए सारी चीजें, और एक यूजर आपकी वेबसाइट पे लॉन्ग टर्म पे रहेगा, मतलब काफी टाइम तक रहेगा, और आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। देन इसके बाद प्रोडक्ट पेज एसईओ। प्रोडक्ट पेज एसईओ भी करना है आपको। उस पर टाइटल सही से लिखना है, कीवर्ड्स लगाने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, हाई क्वालिटी इमेजेस लगानी है, एफएक्यू लगाना है, जिससे कि पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स। जो लोग हैं वो सिर्फ बाय नहीं करते प्रोडक्ट्स को, वो एक सॉल्यूशन बाय करते हैं, सॉल्यूशन खरीदते हैं उनके प्रॉब्लम्स के लिए। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो उसी तरीके से रखना है, एफएक्यू इसी तरीके से रखना है, जिससे कि जो यूजर की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्यूशन दे सकें आप। देन इसके बाद कैटेगरी पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको 300 से 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है, फिल्टर्स को ऐड करना है। अगर आप फिल्टर्स ऐड करेंगे ना, तो ज़्यादा सही तरीके से जो यूज़र है वो देख पाएगा, समझ पाएगा, और एंगेजमेंट बढ़ेगी, और साथ में आपका जो बाउंस रेट होगा, कि मतलब एकदम से यूज़र आया और एकदम से देख के वापस चला गया, वो नहीं होगा। अगर आप फ़िल्टर लगा के एक सेंस ऑफ कंट्रोल करेंगे कि किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसके अंदर किस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए, उस तरीके के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, अगर आप वो सब लगा के रखेंगे ना, तो एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और रिड्यूस होगा बाउंस रेट भी।
उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ के बारे में। अगर आप टेक्निकल एसईओ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पे जाके आप यहाँ से टेक्निकल एसईओ के बारे में भी पढ़ सकते हैं। टेक्निकल एसईओ के बारे में ये है पेज स्पीड, जो लोडिंग स्पीड है उसको फास्ट रखना, अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज करके रखना कि मतलब 70% जो ऑडियंस आती है ना वो मोबाइल से ही आती है, तो अपने जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज कर लेना जिससे कि मोबाइल में सही तरीके से दिखे। स्कीमा मार्कअप लगाइएगा और जो ब्रोकन लिंक्स हैं उन्हें भी फिक्स करिएगा। अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी ना तो जो पीपल्स है, जो लोग आएंगे, जो बायर आएंगे, वो 1 सेकंड में ही आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, अगर आप खुद ही देखिए, अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो कोई इंसान उस पर क्यों रुकेगा, वो एकदम से बाउंस बैक करेगा और दूसरी वेबसाइट खोलेगा और वहाँ पे जाके बाय कर लेगा। इसलिए अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इसके बाद लिंक बिल्डिंग करिएगा। आपको अगर ऑफ पेज से रिलेटेड पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं इस लिंक से। लिंक बिल्डिंग में आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है, इन्फ्लुएंसर मेंशन, प्रोडक्ट के रिव्यूज डालने होते हैं, पीआर कैंपेन्स करने होते हैं। बैकलिंक्स एक तरीके से ना एक सोशल प्रूफ होता है जिससे कि जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो न्यू यूजर्स आए होते हैं वो भी ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं आपके ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अगर आपको इसी कंटेंट को और लैंग्वेजेस में पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद ई कॉमर्स एसईओ सीक्रेट्स। अपनी जो वेबसाइट है, जो ऑनलाइन स्टोर है, उसे ऑप्टिमाइज करिए वॉइस सर्च के लिए। एआई जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसमें ह्यूमन एडिट भी करिएगा। पीपल ऑल्सो आस्क पे क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत मस्त वेबसाइट है। अगर आप इस पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वारीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट है उसकी वीडियो को ऐड करना, इंटरनल लिंकिंग करना, कॉल वेब विटल्स यानी कि पेज की स्पीड सही करना, और इन सब चीज़ों पे पेज स्पीड इनसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। उस वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट डाल के, अपने ऑनलाइन स्टोर को डाल के सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन इसके बाद स्कीमा मार्कअप का यूज़ करिएगा, जीरो क्लिक सर्चेस पर फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम में लोग जो भी गूगल पे सर्च करते हैं ना तो एक ऊपर ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो अगर उसी में ही अपनी पोजीशन रैंक करवा पा रहे हैं ना तो बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में लोग ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, कोई वेबसाइट को खोल के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, तो इसलिए जीरो क्लिक पर भी आप फोकस करिएगा। देन इसके बाद टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने की कोशिश करिएगा कि मतलब एक ही टॉपिक लीजिएगा और उसी पे ही पूरी इन्फॉर्मेशन डालिएगा, जिससे कि गूगल को एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता है, आपके ऊपर एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने जो ओल्ड पेजेस हैं उनको अपडेट करते रहिएगा। गूगल को बहुत पसंद है ये चीज़ कि अपने जो पुराने पेजेस है, जो ओल्ड पेजेस है, प्रोडक्ट के पेजेस हैं, उन्हें अपडेट करते रहेगा। तो एक ये फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट एक रिलेवेंसी का सिग्नल देता है कि आप टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। केस स्टडीज अगर आप पढ़ना चाहें तो आप केस स्टडीज पढ़ सकते हैं। अर्निंग आइडियाज भी है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद टूल्स एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप एचरेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी मस्त है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए, या फिर कंटेंट का गैप देखने के लिए, या बैकलिंक्स के लिए काफ़ी मस्त टूल है। शेमरश, यूबर सजेस्ट हो गया, या फिर कीवर्ड प्लानर हो गया गूगल की तरफ से, या फिर की सर्च करके एक टूल आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कंटेंट के लिए आप सर्फर एसईओ का यूज़ कर सकते हैं, और टेक्निकल के लिए आप गूगल सर्च कंसोल का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग का, या फिर एनालिटिक्स का। पेज स्पीड को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो पेज स्पीड इनसाइट या जीटी मैट्रिक्स, इन सब टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैन इसके बाद हम कंपैरिजन कर लेते हैं ई कॉमर्स एसईओ वर्सेस पेड एड्स का। एसईओ में हमारा जो पैसा है वो कम लगता है, पेड एड्स में हाई लगता है। ऑफ कोर्स सी बात है, इसमें टाइम स्लो लगता है। एसईओ स्लो प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। वहीं पर पेड एड्स इंस्टेंट रिजल्ट दिखाता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। एसईओ वाले पे ज़्यादातर लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये अर्न करी होती है पोजीशन, वहीं पर ही पेड एड्स एक पुश करा होता है हमारी वेबसाइट या हमारे ऑनलाइन स्टोर्स को, तो लोग इस पर कम विश्वास करते हैं। देखिए ना, जैसे कि अगर आप खुद ही एड्स देखते हैं तो उसमें कई बार स्किप ऐड कर देते होंगे क्योंकि आपको वो इरिटेटिव लगता है। देन इसके बाद लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। आज के टाइम में जो गूगल हो गया है वो ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि आपके जो कंटेंट की डेप्थ में पढ़ सके कि आपका कंटेंट किस चीज़ पे लिखा हुआ है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन इसके बाद वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करिएगा, विजुअल सर्चेज, इमेजेस, वीडियोस डालिएगा। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, मोबाइल के लिए तो इंडेक्सिंग करना जरूरी है। 70% ऑडियंस मोबाइल से ही आती है आपकी वेबसाइट पर, तो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करिएगा। फर्स्ट इंडेक्सिंग भी मोबाइल पे ही होती है, और यूजर एक्सपीरियंस तो बेहतर बनाएंगे। अगर आप यूजर को खुश कर दिया ना, आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसकी इंक्वायरी, उसकी जो भी मतलब यूजर को खुश करना होता है, गूगल के मुताबिक प्रायोरिटी यही होती है कि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया करना है आपको। अगर आपने ये कर दिया आपकी वेबसाइट रैंक पे आएगी।
अगर आपको ऑन पेज के बारे में पढ़ना है तो आप ऑन पेज के बारे में पढ़ सकते हैं। लोकल एसईओ के बारे में पढ़ना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके लोकल एसईओ के बारे में भी पढ़ सकते हैं। गूगल डॉक से भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद ई कॉमर्स एसईओ इज नॉट जस्ट अबाउट रैंकिंग ही नहीं रहा, अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गया है एक ह्यूमन बिहेवियर को, उसके इंटेंट को, उसके डिसीजन मेकिंग के पैटर्न को। अगर आप टेक्निकल एसईओ, कंटेंट स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी को ऑप्टिमाइज करके आप अपने बिल्ड को स्टोर करते हैं तो वो बस रैंकिंग ही नहीं बल्कि सेल्स सामान भी बेचती रहेगी कंसिस्टेंटली। जो लोग हैं वो सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, जो प्रोडक्ट है वो राइट प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उनके लिए जो बेहतर रहता है वो वाला प्रोडक्ट बाय करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको और बुकें पढ़नी है तो ये 3 बुक है, इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसी वेबसाइट से और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।